नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। बहुत ही अहम दिन है मार्केट के लिए। आज बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा और अभी उसमें वोटिंग जारी है और उसके बाद फिर शाम को आएंगे एग्जिट पोल और उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट को कल। लेकिन हमको आज का ट्रेडिंग सत्र गुजारना है और उसमें भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। इस वीकली एक्सपायरी पे क्या कोई बड़ी रेंज में ट्रेड होगा या फिर बाजार एक सीमित दायरे में ही सिमट के रह जाएगा, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मिथिल दोषी जिससे मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपना समय देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर। सर मार्केट पे आज के सत्र में आपके एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो और क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव का जैसे फेज 2 आज प्रोग्रेस होकर कोई बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है? देखिए व्यू साइड पे तो हम ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हिसाब से बाउंस बैक आई थी फ्राइडे के दिन पे और कल के दिन पे एक हायर क्लोज बनती हुई दिखी है, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से चढ़ता हुआ दिखेगा हमें। एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने की एक्सपेक्ट बन चुकी है ऑलरेडी, बट एक एक्सपेक्टेशन के साथ और चलेंगे कि निफ्टी एक बार कल का हाई 25,650 के ऊपर का निकलता है तो यहाँ से हमें फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है। तो आज के लिए देखते हैं, अभी के लिए तो गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है जो सिग्नल दे रहा है, पर वेट करेंगे 25,650 का एक बार ब्रेक करने के लिए, फिर हम आगे की बुलिश रणनीति यूज करेंगे। ओके सर, लेकिन जो भी होगा वो तो अब 6:30 बजे पता लगेगा जब एग्जिट पोल आ जाएंगे तो उसके बाद इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बाजार के फेवर बाजार जो चाहता है वैसा हो गया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ तख्ता पलट वाली बात हुई और अगर कोई बाजार को भनक लगी कि नहीं भैया ये रूलिंग गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी बिहार में, तो क्या उसके बाद कोई झटका लगेगा कि आप कोई मेजर डीप करेक्शन की एक्सपेक्टेशन में कर रहे हो? अभी कुछ पोजीशन साइजेस कंट्रोल करके चल रहे हो या फिर नहीं अभी तेजी एक्सपेक्टेड है? देखिए पोजीशन साइजिंग ऑफ कोर्स थोड़ी कंट्रोल्ड है कंपैरेटिव बाकी सबके सामने, क्योंकि इतनी सारे कंफर्मेशन भी नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट थोड़े ज्यादा देखने मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा वेट एंड वॉच पे साथ साथ पोजिशनल लेवलिंग भी हम थोड़ी थोड़ी करवा रहे हैं, क्लाइंट्स को कॉशियस रह रहे। बट मुझे नहीं लगता है कि जो हिसाब से मूड माहौल चल रहा है वो साइड पे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस आने की आशंकाएं होंगी। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि रिजल्ट फेवर में आए और मार्केट के लिए सपोर्टिव हो, जो भी जीते बट मार्केट के लिए सपोर्टिव हो। ओके सर, वो डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि टैरिफ घटाएंगे भारत के ऊपर और ट्रेड डील के संकेत दे दिए हैं। बोल रहे हैं कि जल्द अच्छी और अलग तरीके की एक ट्रेड डील करेंगे इंडिया के साथ जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। यस सर, ये कब से पेंडिंग है? ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं पता थी, लास्ट मीटिंग भी जब हुई थी तब डिस्कशन अपफ्रंट बताया नहीं गया था, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से रेट कट जो भी टैरिफ लगाए हुए थे वो कट होंगे। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से ये 20% के अंदर तक के टैरिफ के अंदर आ जाने चाहिए। लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है, बट पॉजिटिव मूड रहेगा थोड़ा। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन के साथ डिस्काउंटेड भी है, बट अगर 10% 15% के अंदर या फिर 10% पे आ गया तो ये बूस्टर रहेगा बाद में। ओके राइट। और अब मैं स्ट्रेट अवे चार्ट्स के ऊपर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। प्राइमरी मार्केट पे एक्शन बहुत ज्यादा है और वो अपने स्क्रीन के आप बॉटम पे देख ही पा रहे हो। फिजिक्स वाला का आईपीओ आज खुल रहा है और 13 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 103 से 109 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज 3,480 करोड़ रुपए का, जिसमें 3100 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू और बाकी का है ओएफएस। उसके बाद एमवी फोटोवोल्टेक पावर का आईपीओ भी आज से खुल रहा है, 13 नवंबर तक खुला रहेगा। 206 से 217 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 2,900 करोड़ रुपए, जिसमें 2144 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। और पाइन लैब्स आज बंद हो जाएगा। अभी तक 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये कुछ आईपीओज हैं जो आज के सत्र में बहुत बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। और कल के सत्र में हुआ ये था कि कल जब हमारे मार्केट बंद हो गए थे इक्विटी मार्केट, तो सोने चांदी में जो दौड़ लगी है कल, बहुत तगड़ी खरीदारी, लगभग 4.5% तो चांदी उछल गई थी और सोना जो है वो कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगभग 3% उछल गया था। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है और बेस मेटल्स में भी कल के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ नजर आया था। तो देखते हैं मार्केट की शुरुआत आज किस तर्ज पे होती है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि माइनर पॉजिटिव खुल सकते हैं। 28 पॉइंट्स के आसपास की इस समय तेजी जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट पे। चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं।
और अभी सर अब वो वाली जो रेंज की आप बात कर रहे थे ना, एक बार प्लीज वो वाली रेंज बताएं। सबसे पहले तो निफ्टी ये पिछले जो 29 अक्टूबर से लगातार टूटते चले आ रहे थे, और इस बार का जो बॉटम हमने लगाया 25,318, यहां से जो पलटी मारी है, क्या ये माना जाए कि 25,300 के लेवल को तोड़ने को तैयार नहीं और इसके ऊपर ऊपर ही टिकेंगे अब, या फिर अभी भी कोई झटका लग सकता है और 25,300 को अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी के लिए तो कोई वैसे सिग्नल्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स एग्जिट पोल आएंगे कल के दिन पे एक थोड़ा इफेक्ट होगा। विप्सो मोमेंटम में भी अगर आए तो आश्चर्यजनक नहीं देंगे, बट ऑफ कोर्स अभी के सेटअप के हिसाब से तो नहीं लग रहा वैसा कुछ। आज के लिए भी कल का लो इम्पोर्टेंट रहेगा और कल का हाई इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रेक कोई भी एक साइड पे होगा, फिर हमें आगे की कंफर्मेशन मिलेगी। हायर साइड पे ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, तो 25,650 के ऊपर अगर मोमेंटम दिखता है, मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ज्यादा कंफर्मेशन रहेगी। ओके, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं या फिर कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप समझते हो कि बुलिश मोमेंटम आएगा? देखिए, अभी के लिए ऑटो इंडेक्स, सीएनएक्स ऑटो इंडेक्स पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी एक बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग बन रही है। कंटिन्यूस एक रेंज के अंदर है ऑटो इंडेक्स। 26,340 का 300 का सपोर्ट लेता है और हायर साइड पे 27,500 की तरफ जाता है। तो ये रेंज के अंदर है। कल के दिन पे एक लोअर एंड ऑफ द रेंज के अंदर हमने देखा था कि सपोर्ट लेते हुए एक बुलिश हैमर पैटर्न बनी है। आज के दिन पे परसों के दिन पे बनी थी, कल के दिन पे एक फ्लैट मोमेंटम थी, बट हायर क्लोज दिया हुआ है। एक बार 27,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे पहला कंफर्मेशन आता हुआ दिखेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक में हम हीरो मोटो, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स को देखेंगे जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम हायर साइड पे देखने मिले। ओके, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, तो आप ऑटोज पे बुलिश हो। इसके अलावा कोई और सेक्टर जहां पर आप समझते हो मोमेंटम बनेगा? हाँ, देखिए, हम एक दो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट के एकदम नियर बाय में है, जहाँ जो हमने रिकमेंडेशंस भी दी हुई है हमारे क्लाइंट्स को हमारे वीकली आउटलुक में। जो एलआईसी है, एलआईसी पे हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट ऑफ कोर्स 930 के ऊपर आएगा। अगर 930 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक सर, एक सेकेंड, दूसरा जो आपने इंडस अभी टावर है। हाँ, वो इंडस स्टार था, और एक आपने, हाँ, इंडस स्टार इंडस भेजा टावर था। है। इंडस टावर के लिए भी मैं 400 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिला तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा। एक इमीडिएट हर्डल 412 पे है, छोटा सा, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के उधर सिग्नल करेगा। वो वहां पे फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है, बट 3-4 दिन से कंटिन्यूस ये 400 के लेवल के आसपास पे ही चल रहा है। नीचे पे 389 का सपोर्ट है, जो राउंडिंग बॉटम का नेकलाइन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। 400 के ऊपर अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है, 404 405 के ऊपर, तो हम एक बार यहाँ पे खरीदने की राय देंगे। सर, डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सिग्नल मुझे लग रहा है कि एच एल ने दिया हुआ है और एससीआई ने मूव दिए हुए हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स पे हमारे लॉन्ग की राय है। एचएएल पे हम परसों के दिन पे एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम बनी थी, एक पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ था। कल के दिन में ऑलमोस्ट ये 3.5% अप पे था और सिग्नल था कि बुलिश का है। एक छोटी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 4,855 के यहाँ पे। अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स यहाँ से हम फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं 5,000 के तरफ पे। और एससीआई में भी सिमिलर है। ये ऑलरेडी राउंड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पे थी, अभी नियरली अपने वापस नेकलाइन के सपोर्ट के आसपास पे कल के दिन पे आई हुई थी। 235 का नेकलाइन सपोर्ट है। अगर डिप पे मिलता है तो ऑफकोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखा जा सकता है, या फिर करंट लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं विद 222 एज सपोर्ट लेवल टू बी यूज्ड। ये आपने डिफेंस सेक्टर में बोल दिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे मैस्डॉक और कोची शिपयार्ड, ये सब स्टॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं? गार्डन रीच कल बहुत तेज हो गया था। देखिए, सिमिलर मैचडॉग में भी बॉटम फॉर्मेशन का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ऑफ कोर्स मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे है, तो एक बार देखा जा सकता है। बट एक बार इसके 200 डे के ऊपर रिक्लेम कर ले वापस, जो 2792 के आसपास आता है मैचडॉग पे, तो थोड़ा वेट करेंगे वहां पे। ओके,
सर एक स्टॉक है ब्रिटानिया, एक बार देख के बताना। यहाँ पे खबर ये आई है कि वरुण बेरी जो है उन्होंने एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। रक्षित हार्गवे जी जो है वो अब कंपनी के एमडी और सीईओ बने हैं। यहाँ ब्रिटानिया में कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है क्या, या फिर अभी ये स्टॉक पॉजिटिव है? अभी के लिए देखिए सर, स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है ये स्टॉक। अगर उसके ऊपर ब्रेक मिल जाता है तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक को देखा जा सकता है। स्टॉक ट्रेंडिंग वाइज देखा जाए ओवर द इयर्स बुल ट्रेंड में ही ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। वीकली स्ट्रक्चर पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट भी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे आता है 6313 के यहाँ पे। तो ब्रेकआउट मिलता है तो ऑफकोर्स बाइंग की रणनीति होगी। ऑफकोर्स ये सब कंपनी के चेंजेस अपडेट्स रहते हैं, बट आगे वाले कौन अपॉइंट होंगे और कैसे काम होगा उनके आउटलुक पे भी डिपेंड रहेगा। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन उससे पहले जो जो नतीजे आ गए हैं वो हम फटाफट से सामने रखते हैं। उसमें सबसे पहले है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर जो मुनाफे की फिगर है वो 22% ऊपर है, एनआई 22% ऊपर है, एयूएम 24% ऊपर है, लेकिन फिर भी बाजार इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करके चलता है हमेशा बजाज फाइनेंस से। सर ये स्टॉक ऑलरेडी तेज हो चुका है, टेक्निकल तौर पे कैसा लग रहा है? सर टेक्निकली अभी भी ये स्टॉक तेजी में ही है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड चैनल में ये स्टॉक चला है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए अपसाइड पे। अभी के लिए एक पेंडिंग टारगेट है इसका 1150 का, फिर वापस ऑफकोर्स रेंज के अंदर, क्योंकि चैनल मूवमेंट में तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। बड़ा टारगेट यहाँ पे 1200-1250 के लेवल्स के हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज ओएनजीसी। मुनाफा 23% बढ़ा है, आय 3% बढ़ी है, क्वार्टर क्वार्टर एबिटा 5% बढ़ा है। मुनाफे की जो फिगर है वो 9,848 करोड़ रुपए है ओएनजीसी की। मार्जिन में कमी आई है 470 बेसिस पॉइंट, 6 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। सर ओएनजीसी पे आपकी राय? मैं पढ़ रहा था एक ब्रोकिंग हाउसेस की, मैं ब्रोकिंग हाउस का नाम भूल गया। ऑयल इंडिया पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है सर। ऑयल इंडिया वो बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक है। अभी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये कंपनियां कैसी लग रही हैं? देखिए अभी के लिए भी ओएनजीसी एक रेंज के अंदर सर चल रहा है। हमने भी ये स्टॉक को कवर किया हुआ था, बट हम वेट कर रहे हैं 260 के ऊपर फर्दर मूव मिले फिर हम लॉन्ग जाए, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज में 230 से लेकर 260 के बीच की, तो ये रेंज ब्रेकआउट देखने मिलेगी फिर हम ये स्टॉक को लॉन्ग के लिए जाएंगे। बट ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, बट ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे सर यहाँ। ओके, फिर नेक्स्ट इज वोडा आइडिया। यहाँ पर घाटा घट गया, बस इसी से सब खुश हो रहे हैं कि घाटा घट गया। घाटे की फिगर है 5,524 करोड़ रुपए, लेकिन वो घट गया है। वोडा आइडिया का घाटा 6,608 करोड़ रुपए से लेकर। सर आपकी राय? देखिए ये स्टॉक पे ऑफ कोर्स थोड़ी बुलिश मोमेंटम मिलेगी, क्योंकि अब थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट भी दिख रहा है और बाकी सब चीजें भी है, बट हायर लेवल्स पे यहाँ पे सेलिंग देखने के चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है, हर अलग अलग लेवल पे उन्होंने लिए हुए। जो जो वॉल्यूम मोमेंटम दिखती है तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बुलिश दिन पे अच्छे खासे लेवल्स पे आए थे। अभी रिसेंटली जब 10.5 के प्राइस पे भी आया था तभी भी हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखी थी। तो उसके बाद से वापस ये 8 रुपया 22 पैसा गया, फिर वापस वहां से अब 9.5 रुपये आया हुआ है। तो मेरी राय ये होगी कि जिनके पास ऑलरेडी है ऑफकोर्स हायर लेवल पे थोड़ी थोड़ी एग्जिटिंग लेना बनता है। एक बार 11-12 रुपए भी आने के चांसेस हो सकते हैं सर, जब तक 8 रुपये 22 पैसा क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट है। ओके सर, एक स्टॉक है उसके नतीजे बहुत दमदार नजर आ रहे हैं, आपकी राय? केईसी इंटरनेशनल के ऊपर 88% मुनाफा बढ़ गया, 161 करोड़ रुपए की फिगर आई हुई है। देखिए कल के दिन पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5% लोअर पे था और कंटिन्यूसली स्टॉक करेक्शन में था। मैं देख लूं, मेरे 2-3 बार नतीजे देखने पड़ेंगे, रुको। हाँ नतीजे तो यही है। स्टॉक को क्या हो गया? ये केईसी इंटरनेशनल चार्ट सही खुल गया कि गलत खुल गया है? चार्ट सही है सर। कल कल सर देखेंगे तो लास्ट एक हफ्ते से ये स्टॉक कंटिन्यूस थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग जोन में था, और ये स्टॉक अब लास्ट 3 दिन में तो अच्छा खासा गिरा है। कल आई थिंक अगर ये लास्ट वीक की भी बात करें तो लास्ट वीक भी ये स्टॉक कुछ 7% डाउन था, उसके पहले हफ्ते में 3.5% डाउन था, और कल के दिन में 5%। तो ये हफ्ते की शुरुआत में ही 5% डाउन था। तो ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, रिजल्ट अच्छे आए हुए तो भी थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, पर स्ट्रक्चर वाइज अभी के लिए कुछ बुलिश यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इमीडिएट हर्डल 790 पे है, वो एक कॉशियस लेवल हो सकता है जहाँ पे अगर वहां से सेलिंग प्रेशर वापस बनता हुआ आ सकता है। ओके सर, एक और स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस, जेएसएल।
अगर क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो मुनाफे की फिगर 13% बढ़ी है, 807 करोड़। मार्जिन फ्लैट है लगभग और एबिटा 6% बढ़ा है। आपकी राय जीएसएल पे? हाँ, देखिए जेएसएल पे मेरी व्यू बुलिश है। यहाँ पे मैं ये स्टॉक को बाय ऑन डिप अगर मिलता है तो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके दो लेवल्स कोइंसाइड होते हैं, एक 200 डे मूविंग एवरेज और एक डाउन ट्रेंड लाइन जो ऊपर से ड्रॉ की है 52 वीक हाई से। वो दोनों लेवल आसपास आता है 677 680 के आसपास पे। तो ऑफकोर्स अगर डिप में अपॉर्चुनिटी और वो लेवल पर रिवर्सल मिलती है तो ये स्टॉक को बाइंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके। सर खबर टाटा मोटर्स के ऊपर है। वो जो मच अवेटेड लिस्टिंग थी वो अब हो जाएगी। 12 नवंबर को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की लिस्टिंग होनी है। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? आपने बोला था कि आप ऑटोस पे बुलिश हो, क्या टाटा मोटर्स पे भी? टीएमपीवी जो अभी लिस्टेड है उस पे क्या करें? देखिए अभी के लिए भी ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ऑलरेडी रेंज के अंदर ही चल रहा था, जहां हम पहले भी कवर कर चुके ये स्टॉक को बहुत बार। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी एक बाइंग मोमेंटम आती हुई दिखेगी बीच के रेंज में, क्योंकि रेंज बढ़ी है 380 से लेके 450 की रेंज है। अभी के लिए ये एकदम मीडियम मोड के यहाँ पे है स्टॉक। एक पुल बैक रैली दे सकता है वापस 430 425 440 के लेवल्स तक की। अगर वापस रेजिस्टेंस के यहाँ पे आता है तो एक बार कॉशियस होना बनेगा। ओके, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक के मॉर्निंग एडिशन में। और हम फिर बोल रहे हैं कि आज के सत्र में थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। आज वीकली एक्सपायरी तो है, लेकिन साथ साथ दूसरा चरण भी है बिहार में विधानसभा चुनाव का, और 122 सीटों पे वोटिंग हो रही है। 6:30 बजे शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे, उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब आपके सवाल जो है उनको फटाफट से ले लेते हैं अभी क्वेरीज, उसके बाद एक और मेहमान ऐसा जुड़ जाएंगे, उनके पास भी चलेंगे। तो पहला सवाल डॉक्टर स्मिता जी, गुड मॉर्निंग सर जी। सबको गुड मॉर्निंग, सब को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। स्मिता जी बोल रही हैं ग्रेविटा, ग्रेफाइट और केपीआई ग्रीन ह्यूज लॉस सर, अभी क्या करना चाहिए? शक्ति पंप भी है। ग्रेविटा देखिए, हाँ ग्रेविटा एक क्रूशियल लेवल पे आ गया है सर। अगर उसके ऊपर ब्रेक मिलता है तो थोड़ा हमें पुल बैक रैली के लिए ये स्टॉक देखा जा सकता है। मैं यहाँ पे बाइंग की राय नहीं दूंगा। अगर बहुत ऊपर की बाइंग है तो बाद में एक बार देखा जा सकता है, बट एक क्रूशियल लेवल पे है यहाँ पे। इमीडिएट लेवल पे अगर 1850 के ऊपर जाता है तो 1920 के लेवल तक जा सकता है। 1920 के ऊपर ब्रेकआउट मिला तो वापस 2100 2200 के लेवल से ये टेस्ट कर सकता है सर। और ये जो बाकी के हैं इनमें से कोई पसंद है सर आपके पास? अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो तो मैं ग्रेफाइट बता इंडिया, देता शक्ति पंप, हूँ। ओके। ग्रेफाइट है, शक्ति पंप है, केपीआई ग्रीन है। ग्रेफाइट पे भी इतनी अभी भी बुलिश व्यू नहीं है सर। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट फॉल्स मिला था, वापस ही अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास पे आया हुआ है और शोल्डर का सपोर्ट है 515 पे। अगर वो टूटता है तो सर यहाँ पे नेगेटिव मूड कंटिन्यू होने के चांसेस हो सकते हैं। शक्ति पंप की बात करें, शक्ति पंप में कल एक बड़ी गैप डाउन देखने मिली थी। ऑफकोर्स और मल्टीपल सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था, बट क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल पॉजिटिव बनी है, बट सपोर्ट के नीचे हुई है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा जब तक 760 का लेवल हायर साइड पे इंटैक्ट है तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। एक बड़ी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन है तो मेरी राय यहाँ पे अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी, अगर आज के दिन में भी ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो। उसमें तो अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट सीख जाएंगी डॉक्टर स्मिता। वो दिक्कत है कि जो स्टॉक लिया था रेंज में फंसा हुआ था, अब रेंज का ही ब्रेकडाउन हो रहा है। जो भी आप भी अपने स्टॉक्स देखें सब में नीचे 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 के लेवल था। मुश्किल है पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में, ये तो मार्केट सिखा देगी अभी। लेकिन चलो सर, ये इनका पोर्टफोलियो बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत में है, 20-30% का लॉस है। तो क्या कहीं स्विच कर दें किसी सेक्टर पे, मेटल्स या फिर कोई और सेक्टर जो आपको पसंद आ रहा हो? अभी बहुत हैवी लॉसेस है, वो स्विच भी नहीं कर पाए ढंग से। देखिए यहाँ पे एक हो सकता है कि जैसे एग्जांपल इन्होंने जो 5-4 स्टॉक पूछे उसमें से सबसे ज्यादा वीक तो ऑफकोर्स शक्ति पंप दिख रहा है ब्रेकडाउन के हिसाब से। तो ग्रेविटा एक बार होल्ड कर सकते हैं, शक्ति पंप एक बार चाहिए तो 50% एग्जिट कर लीजिए अगर आपको बड़ा एग्जिट नहीं करना है तो। बट थोड़ा थोड़ा परसेंटेज वाइज पे लेवल जब ब्रेक होते हैं तब एक एक बार एग्जिट करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिमिलरली केपीआई ग्रीन में भी रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस से घूमा है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, फिर नीचे पे सपोर्ट दिखेगा तो देखिए। या फिर दूसरे स्टॉक्स बहुत है जो आप को अपडेट के हिसाब से मिल सकती है। बाकी आप रेगुलरली आई थिंक सो शो पे आते हैं तो शो के दरम्यान भी आप क्वेश्चन आंसर हम सेशन में भी आप शो पे पूछ निकलवा सकते नहीं हैं। पा रहे हैं इनके बहुत ऊपर के खरीदे, हम निकलवा ही नहीं पा रहे हैं, इनको किसी भी लेवल पे दिक्कत ही हो रही है हमारे साथ भी।
नहीं, अच्छा कोई लेवल बात नहीं, सर, अभी लेवल थोड़ी इसलिए लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है सर कि लेवल्स के ऊपर काम करेंगे और नहीं, देखो फेवर में हर बार किसी का भी पोर्टफोलियो नहीं होता। अभी भी देखने जाएंगे, एवरेज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो अभी भी 15-20% डाउन है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास भी आई थी तभी भी। तो सेक्टर वाइज होते हैं, तो स्टॉक की होल्डिंग वैल्यू वाइज होती है, या फिर ऊपर बहुत ऊपर लिए हुए होते हैं। तो एवरेजिंग, कोई कोई लोग बहुत एवरेज कर लेते, कोई कोई लोग बिल्कुल एवरेज नहीं करते। तो ये बीच का रास्ता देखना होता है हमें हमेशा। यहाँ पे जहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन है, वहां पे मैं हमेशा राय दूंगा कि क्लियर जब ब्रेकडाउन और नीचे नहीं लग, ऊपर नहीं लग रहा, तो एक बार बुक कर लीजिए, फिर देखते क्या होता है। भले आप पूरा ना बुक कीजिए, बट परसेंटेज वाइज बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। एटलीस्ट ट्रिम डाउन तो होना स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज वाइज लॉसेस। सर त्रिवेणी टरबाइन चाचू नाम से है, मेरे को भी बहुत लोग चाचू बोलते हैं, बहुत शैतान लोग हैं जो चाचू बोलते हैं। नहीं आपको नहीं बोल रहा मैं शैतान लोग, मतलब आपका नाम अच्छा लगा मेरे को। तो त्रिवेणी टरबाइन पे बता दीजिए। अच्छा इसके तो रिजल्ट्स आ रखे हैं, और ये रिजल्ट्स तो देखने में फ्लैट है, रिजल्ट कोई बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं आए हैं। त्रिवेणी टरबाइन पे आपकी राय? सर यहाँ पे देखिए 500 का मल्टीपल सपोर्ट है, जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक के लिए हम थोड़ा अक्यूमुलेशन फेज देख सकते हैं। पर यहाँ पे ना बाइंग की राय है ना सेलिंग की राय है सर। जब तक ये गैप फिल होने के ऊपर नहीं आता है 560 के ऊपर, तब तक के लिए कोई पॉजिटिव कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर गैप ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर, तो एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, जो बेनिफिट रह सकता है सर आगे तक। पर अभी के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ओके सर, ये लास्ट सवाल है, इसमें अनिल निजन जी ने ये सारे सवाल पूछे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कल क्रैश हो गया, डेटामैटिक्स, ब्लैकबक, वेरॉक, प्रॉपर लेवल्स बताना प्लीज। देखो कितनी ठीक अच्छी है फोटो सर। मिल रही है मंदिर के साथ। इंद्रप्रस्थ मेडिकल्स पे तो इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 536 का आता है सर। ट्रेंडिंग वाइज स्टॉक है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अच्छा खासा रैली भी हो चुका है ये स्टॉक, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई बन सकती है। तो अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी। डेटा मैट्रिक्स के ऊपर बात करें तो डेटा मैट्रिक्स पे भी सिमिलरली 835 का सपोर्ट है। स्ट्रक्चर वाइज इतना स्ट्रॉन्ग अभी के लिए नहीं लग रहा, क्योंकि जो हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, वो हिसाब से एक बार थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं, क्योंकि जो 3 बार जो फॉल आई हुई हर बार हायर लेवल्स पे, वो एक थोड़ी कॉशियस है, और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो जो मल्टीपल सपोर्ट जो बताया 836 का एक क्रूशियल लेवल बन सकता है। तीसरा ब्लैक बक है। ब्लैक बक का स्ट्रक्चर भी थोड़ा साइडवेज है, बट अभी के लिए देखा जाए तो आरएसआई एकदम मल्टीपल लेवल प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लोअर है। मेजर सपोर्ट ब्लैक बक पे अभी के लिए 2 सपोर्ट बता देता हूँ, 640 और एक 580, ये दोनों लेवल्स आएंगे। ट्रेंड वाइज स्टॉक अभी भी बुलिश है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए चल रहा है बाय बाय स्टॉक, बट कॉशियस रहेंगे दोनों लेवल्स पे। अगर पहला लेवल 640 टूटता है तो थोड़ा एक बार कॉशियस, थोड़ा ओके, थोड़ा एग्जिट कर लीजिएगा। और मेजर लेवल 580 पे अगर वहां से रिवर्सल्स आती है तो एक बार वापस जो एग्जिट किया था वापस बाय कर सकते हो आप। लास्टली सर और वेरॉक। ये भी गिर ना जाए कहीं, बहुत तेज हो गया। देखिए यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, हेलो, यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है सर। यहाँ पे ये स्टॉक को वो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्डिंग के लिए। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे है। 650 655 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलता है, तो यहाँ से हम फर्दर रैली देख सकते हैं 720 750 के लिए शॉर्ट टर्म में। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट रिपोर्ट बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक डिस्कस हुए मेजर में कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बाकी स्टॉक्स ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन लिस्ट में हो सकते हैं हमारे यहाँ। राइट सर, थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच आपका फॉर हमारे साथ हैविंग जुड़ने के लिए, बेस्ट ऑफ समय देने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।